फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, कल जो है वो 24 तारीख को आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं, ख़ास तौर पे जो सीटू से जुड़ी हुई आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तो वो हड़ताल कर रही हैं। जो आज का मेन टॉपिक वो ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो बात निकल कर आई थी वो ये थी कि जो ये एनटीटी की भर्तियां होंगी या जो भी ये प्री प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स हैं, चाहे वो एनटीटी या आंगनवाड़ी या डीएलएड जिससे भी लगेंगे, तो उनको स्कीम के तहत लगाया जाएगा और उनको लमसम जो है वो 10,000 के आसपास जो है वो पैसा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो कोई ना कोई जो है, अभी तो नहीं लेकिन जैसे कुछ पीरियड हो जाएगा तो एक एक ऐसी पॉलिसी बनाने वाली है कि जिससे ऐसा लगे कि भाई कुछ समय बाद, चाहे वो एक पीरियड हो, चाहे वो 8 साल है, 5 साल है, 10 साल बाद, इन्हें जो है वो एक रास्ता खुल जाएगा वो जेबीटी के लिए। इस तरह का शायद पॉलिसी जो है वो सरकार जो है वो बनाने के बारे में सोच रही है। अभी ऐसा कुछ आउट नहीं हुआ है क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक भी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल पे भी हैं। तो हो सकता है, क्योंकि आउटराइटली अगर आप जैसे कि एक सुपरवाइज़र को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की संभावना तो बहुत ही कम है। लेकिन ये है कि शुरुआत में स्कीम में जो है वो शामिल किया जाएगा, बाद में हो सकता है इनको कॉन्ट्रैक्ट पे या डायरेक्ट, जो भी है डिपेंड करता है कितने पीरियड के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि भी जो है वो 3 साल और 2 साल के बीच में है। तो हो सकता है कि जैसे ही एक अवधि या टेन्योर पूरा करेंगे उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यही अपडेट है। आगे आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेंगी हम आपको जो है वो बताएंगे। लेकिन ये भी अभी प्रपोज्ड है, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि इस तरह का कोई ड्राफ्ट बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि जो है जितने भी, चाहे वो एनटीटी संघ है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर संघ है, तो वो सब जो है वो दबाव बना रहे हैं। तो और साथ ही साथ अभी जो मामराज पुंडीर जी के साथ जो शिक्षक संघ है, उन्होंने भी यही कहा कि जो है स्कीम के तहत भर्ती ना करके आरएनपी रूल के तहत जो है प्री प्राइमरी टीचर की जो है वो भर्ती की जाए। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार ने 10,000 का राइडर लगाया हुआ है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एकदम से तो ये भर्तियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे या रेगुलर तो नहीं होने वाली हैं। हाँ, कुछ एक स्कीम या ड्राफ्ट इस तरह का जो है वो आ सकता है। दूसरा, मैं क्योंकि अब आप लोग सब जानते हैं कि एजुकेशन अगर आपने डिपार्टमेंट में जाना है तो कहीं न कहीं आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास के बारे में जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो आकाश पब्लिकेशन की मैं एक बुक बता रहा हूँ आपको, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये आपको बुक सेलर के पास जो है अवेलेबल होंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये किताब जो है वो टेट के लिए है। वो टेट जो कि चाहे वो आपका टीजीटी का टेट है, चाहे वो जेबीटी का टेट है। और एक चीज़ और है कि अगर कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो वो कैसा होगा। तो जो भी टेट का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी भी जो है जेबीटी का या आपका क्या बोलते हैं, टेट के बाद अभी भी उनका कोई कमीशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम से वो जो है कोर्ट की वजह से और वो लटका हुआ है। तो अभी तक जितना भी हुआ है वो सिर्फ टेट ही हुआ है। तो टेट के क्वेश्चन पेपर की भी एक बुक है जिसमें 42 क्वेश्चन पेपर टेट के हैं। तो वो भी जो है वो आकाश पब्लिकेशन की वो मार्केट में अवेलेबल है। क्वेश्चन पेपर्स, टेट के क्वेश्चन पेपर की बुक है आकाश पब्लिकेशन की, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी है उसमें हिंदी भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मिल जाएगा, साइकोलॉजी के कैसे क्वेश्चन आते हैं और जीके के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मोर और लेस सिलेबस आपका यही रहने वाला है, जिसमें कि आपको हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, मैथ भी आएगा, जीके भी आएगा और साइकोलॉजी या बाल विकास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो भी आएगा। तो ये लगभग ये मोटा मोटा है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। या तो
अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो भी है वो ये कंडक्ट करेंगे। बाकी तो जो दूसरा आपका डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो भी स्कीम्स है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस भी करते रहते हैं। और ईसीसी के सिलेबस में भी जो है जो भी ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो एक एक दो दो पैराग्राफ में ईसीसी के सिलेबस में भी है। अगर आप उनको ध्यान से देखें, जीन पियाजेट है उसमें, ठीक है, वाइगॉट्स्की है, तो इस तरह के जो हैं वो आपके उसमें भी हैं। तो अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप 2-3 बुक्स जो है वो ऑलरेडी ये खरीद के आप अपनी तैयारी जो है वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो शुरू कर सकते हैं। और मेरा अपना भी मानना है, पर्सनली मेरा अपना मानना है, इन केस अगर आंगनवाड़ी वर्कर की सिलेक्शन जो है वो प्री प्राइमरी टीचर के लिए हो जाती है, तो अगर उसकी पोस्टिंग मान लीजिए 25-30 किलोमीटर के अंदर अंदर होती है, उसके घर के 25-30 किलोमीटर में जहाँ से वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, घर के पास हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर 25 किलोमीटर के अंदर हो जाती है तो मेरे हिसाब से उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो इसलिए कि आगे कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षा विभाग से जोड़ेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नेक्स्ट। और दूसरे एक चीज़ जो है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो क्योंकि 10 साल की कंडीशन लगाई है, जब आपकी 10 साल की सर्विस सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए भी चाहिए तो ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही है, तो आप वो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी फाइट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप प्री प्राइमरी टीचर जो है वो भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कहीं पे भी राइडर नहीं लगाया गया है कि अगर कोई मान लीजिए 12 साल की नौकरी करने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो प्री प्राइमरी टीचर बनती है तो वो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम नहीं दे सकती, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दे सकते हो, तो ऑलरेडी इसमें भी 10 साल के एक्सपीरियंस की कंडीशन लगाई है। तो दिक्कत तो सिर्फ उन वर्कर्स के लिए होगी ना, मान लीजिए अगर 10 साल के बजाय 5 साल का एक्सपीरियंस कर देते हैं तो फिर है कि भी 5 साल वाली एक्सपीरियंस वाली वर्कर जो है वो वहाँ चली जाएगी, तो उसके पास ये चांस जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन दोनों की सेम है, सुपरवाइज़र बनने के लिए भी एग्ज़ाम देने के लिए 10 साल की कंडीशन है, एनटीटी के लिए भी जो है सॉरी प्री प्राइमरी टीचर लगने के लिए भी 10 साल की कंडीशन है। तो ऑलरेडी आप कंडीशन फुलफ़िल करके जो है वो प्री प्राइमरी टीचर लग रहे हो, तो आप सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी जो है उसके लिए भी एलिजिबल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो जो है अगर घर के पास एक जहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं 25-30 किलोमीटर, तो अगर वहाँ पे आपको जो है पोस्टिंग मिलती है तो आप जो है वो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाकी जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है कि भई ये भर्तियाँ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे या रेगुलर होंगी। हाँ, स्कीम है, लेकिन कुछ इस तरह का ड्राफ्ट तैयार होगा कि कुछ पीरियड के बाद जो है वो उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेगुलर जो है उसमें शामिल कर लिया जाएगा। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो तो निश्चित ही है कि 1-2 साल में 2 साल का हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि प्रोबेशन पीरियड कितना रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 8 साल, 10 साल, 5 साल जो भी ये ड्राफ्ट में जो भी ये तैयार करेंगे या कर सकते हैं तो वो शायद होगा, क्योंकि सभी संगठनों की तरफ से जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, थैंक यू।